कहानी सुंदरबन के जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ अकेली ही एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। वो अपने बेटे कुक्कू से बहुत प्यार करती थी। कुक्कू, मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है माँ। और जब माँ आएगी तो मम्मा के पैरों की आवाज सुनकर बाहर निकलना है। मुझे सब पता है मम्मा। हाँ, मेरे बेटे को तो सब पता है। कुक्कू, अब मैं भोजन लेने जाऊँ बेटा? हाँ मम्मा, आप भोजन लेने जाओ, मैं आपका यही इंतजार करूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह अपने घोंसले में छुप जाता है। टुनटुनी बहन, आज भोजन लेने थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल के बाहर वाले रास्ते पर कुछ दाने चनों के गिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता मिस तोते भैया? अभी बुलबुल वहाँ से चनों के दाने लेकर आई थी, उसी ने बताया है मुझे। फिर तो वहाँ दाने जरूर मिलेंगे, क्योंकि बुलबुल हमेशा सच बोलती है। टुनटुनी तोता के साथ भोजन लेने चली जाती है। हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे। दीदी, एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर कहीं से कुछ मांस मिल जाए तो मजे ही आ जाए। मेरा तो आज किसी पक्षी के अंडे पीने का मन है। जो भी मिल जाए वही चलेगा, परंतु जल्द ही वापस यहीं लौटकर आ जाना छोटी। जल्दी ही अपना अगला सफर शुरू करना है। बहुत देर सलाह करने के बाद वो चीलें अपने शिकार के लिए निकलती हैं। चील की छोटी बहन तो उड़ते उड़ते टुनटुनी के घोंसले की दिशा में आ जाती है। मौसम तो अंडों में से बच्चे के निकलने का है और वहाँ टूटा हुआ अंडा पड़ा है, तो फिर बच्चा कहाँ है? जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो चील टुनटुनी के घोंसले के पास जाती है। ये तो छुपा हुआ है। मुझसे तुम कैसे छुप सकते हो? अगर इसे ऐसे पकड़ा तो ये बच्चा शोर मचा देगा। इसे तो धोखा देना होगा। मैंने तुम्हें देख लिया। तुम यहाँ बैठे हुए हो छोटे बच्चे, और उधर तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। माँ तो भोजन लेने गई है ना आंटी? माँ मुझे क्यों बुला रही है? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। आज तुम्हारी मम्मा मेरे घर में ही रहेंगी। उसी ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने। चलो अब जल्दी चलो, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है आंटी। कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? ना, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। आप जल्दी चलो। आंटी, मुझे तो उड़ना नहीं आता। मैं उठाकर ले जाती हूँ आपको। फिर वो चील उस छोटे बच्चे को अपने पंजों में उठाकर वहाँ से भागती है। आंटी, आपने तो कभी नाखून नहीं काटे। मुझे बहुत चुभ रहे हैं आंटी। अरे चुप करो, ज्यादा न बोलो। फिर वो चील पहाड़ों पर अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। अरे छोटी, ये क्या इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। चलो पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करना आंटी, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप तो झूठी हैं, आपने मुझसे झूठ बोला। मेरी मम्मा तो यहाँ नहीं है। छोटी, जल्दी करो, ये अंडा पियो, अपना अगला सफर शुरू करना है। चील वो अंडा पी लेती है। दीदी, अब इस बच्चे का क्या करना है?
छोटी चील उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चलने लगती है। तोते भैया, न जाने आज क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप जल्दी घर चलें। चिड़िया बहन, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नहीं तोते भैया, अब चलो। चिड़िया और तोता अपने घर की तरफ वापस उड़ते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थी। अचानक से छोटा बच्चा चील के पंजों से गिर जाता है। वो बच्चा नीचे झाड़ियों में गिरता है और वो जल्दी से पत्तों में छुप जाता है। दीदी, दीदी रुको, वो बच्चा गिर गया है। छोटी, अब छोड़ो उसे, हमारे पास समय नहीं है। अंधेरा होने से पहले पहले हमें सागर के पास पहुंचना है। वो चीलें चली गई, वो चीलें चली गई मम्मा। मम्मा, वो बहुत झूठी है, उन्होंने बहुत झूठ बोला। मम्मा, मेरी मदद करो मम्मा, मुझे बचाओ। बच्चा ऐसे ही रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा घोंसले में नहीं है। कुक्कू, कुक्कू मेरे बच्चे, आप कहाँ हो? मेरा दिल बहुत पहले से ही डरा हुआ था। आप कहाँ चले गए हो? तोता बहुत उदास और खामोश बैठा था, क्योंकि उसे मालूम था कि शायद किसी चील ने उस मासूम बच्चे को अपना शिकार बना लिया हो। टुनटुनी तो बस रोए ही जा रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है। चिड़िया बहन, अब तो रात भी हो गई। चलो हम कबूतर के पास जाते हैं। वो आज घोंसले में ही था। हो सकता है उसने किसी को देखा हो तुम्हारे घोंसले की तरफ आते हुए। फिर वो दोनों कबूतर के पास जाते हैं। तोते व चिड़िया, इस समय आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कबूतर भैया, मेरा कुक्कू घोंसले में नहीं है। मैं और चिड़िया भोजन की खोज में गए थे, परंतु जब लौटे तो कुक्कू को कोई उठा ले गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ, परंतु मैंने तो किसी को भी नहीं देखा आते जाते तुम्हारे घोंसले की तरफ। कबूतर भैया, मेरा दिल कह रहा है मेरा बच्चा मुझे जरूर मिलेगा। मेरा बच्चा जिंदा है, बस वो कहीं खो गया है। टुनटुनी बहन, अब तो रात का समय है, इस समय कहीं भी जाना सुरक्षित नहीं। हम सुबह होते ही कुक्कू की खोज में जाएंगे। बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना कबूतर भैया? मेरा बच्चा मुझे मिल तो जाएगा ना? आज रात आप दोनों मेरे पास ही रहे, हम सुबह एक साथ कुक्कू को खोजने जाएंगे। कुक्कू बहुत छोटा था और बहुत डरा हुआ था। पहले तो वो चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहता है, परंतु फिर रात के अंधेरे से वो डर जाता है और रोने लगता है। मम्मा, आप कहाँ हो मम्मा? मैं यहाँ हूँ मम्मा। मम्मा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। वो चील बहुत झूठी थी। वो मासूम ऐसे ही रोए जा रहा था। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। आधी रात को मैं क्या लाऊं तुम्हारे लिए गोरी? कालू जी, चलो ना, सब पक्षी तो सो रहे हैं, किसी का भोजन चुरा लाते हैं। इस समय किसका भोजन चुराएंगे गोरी? कहीं पकड़े गए तो? रात का अंधेरा है कालू जी, हम भाग जाएंगे। रात भी काली और हम भी काले। तो फिर चलो। कालू जी, वो देखो बुलबुल सोई हुई है, जाओ और देखो तो क्या है इसके घोंसले में। फिर कालू बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा, मम्मा मेरी मदद करो मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आवाज कैसी है? कोई पक्षी रो रहा है लगता है। वहाँ कोई छोटा बच्चा है शायद। कौवा बुलबुल के घोंसले से चने उठाकर वापस लौटता है। गोरी, 2 दाने चनों के मिले हैं। किसी बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ कालू जी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। कालू जी, चलो चलकर देखें तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो दोनों उस आवाज की दिशा में जाते हैं तो एक चिड़िया का बच्चा लगता है। बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे?
फिर कुक्कू कौवा और कौवी को सारी बात बताता है। गौरी, वो चिड़िया तो बहुत रो रही होगी। चलो हम इसे चिड़िया के पास लेकर चलते हैं। चलो हम इसे चिड़िया के पास लेकर चलते हैं। फिर गौरी कुक्कू को उठा लेती है और टुनटुनी के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कबूतर का घर रास्ते में ही था। कालू की नजर कबूतर के घोंसले पर जाती है। गौरी, टुनटुनी तो कबूतर के घोंसले में है। रोते रोते टुनटुनी की आंख लग गई थी। वो नींद में भी अपने बेटे कुक्कू को पुकार रही थी। चिड़िया बहन उठो और देखो तो। टुनटुनी ने उठते ही कुक्कू को गले से लगा लिया। कुक्कू, कुक्कू मेरा बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा सही सलामत लौट आया। फिर गौरी टुनटुनी को सारी बात बताती है। चिड़िया, अगर आज मुझे भूख न लगती तो तुम्हें तुम्हारा कुक्कू शायद ही जिंदा नहीं मिलता। गौरी बहन, जो खुशियाँ आपने मुझे लौटाई हैं मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे पास सब ही नहीं है। गौरी बहन, ये लो, आप ये मकई का भुट्टा खा लीजिए। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। टुनटुनी की आंखों से लगातार खुशी के आंसू बह रहे थे। अब टुनटुनी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।